मैं अपने इनफर्टिलिटी क्लिनिक में जब बैठी होती हूँ तो पेशेंट्स मेरे पास आ रहे होते हैं। मैंने देखा है कि कुछ पेशेंट्स अपनी पेरेंट्स के साथ आ रहे होते हैं, अपनी वालदा के साथ, कोई अपनी बहन के साथ, कोई अपनी दोस्त के साथ आ रही होती हैं, और कुछ पेशेंट्स अपने हस्बैंड के साथ आ रहे होते हैं। तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जब भी इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए आएँ तो हस्बैंड वाइफ दोनों को आना चाहिए। किसी रिश्तेदार को साथ लाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊँगी कि हस्बैंड और वाइफ का दोनों का इस इलाज के लिए साथ आना और डॉक्टर से मशवरा करना क्यों ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल, उमर हॉस्पिटल और जेनोवा आईवीएफ सेंटर में एज आईवीएफ कंसल्टेंट एंड गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे पास क्लिनिक में जब पेशेंट्स आते हैं तो सबसे पहली जब मेरी मुलाकात होती है तो मैंने अक्सर नोटिस किया या तो फीमेल्स अकेली आ रही होती हैं मशवरे के लिए, या फिर वो अपनी कोई बहन को या वालदा को साथ ला रही होती हैं, कोई रिश्तेदारों के साथ आ रही होती हैं। तो मैं ऐसी सूरत में हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि बांझपन का अगर मसला है तो ये दोनों मियाँ बीवी का मसला है, रिश्तेदारों का मसला नहीं है। उनको प्लीज़ साथ ना लाएं। बेहतर यही है कि हस्बैंड वाइफ दोनों आएँ, और अगर हस्बैंड अवेलेबल नहीं है तो कॉन्फ्रेंस कॉल पे या कॉल करके उनको भी हम शामिल कर सकते हैं। यानी ये बातें जो हम फर्टिलिटी से रिलेटेड हमने हिस्ट्री लेनी होती है, उसमें फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमें हस्बैंड से भी चाहिए होती है और वाइफ से भी चाहिए होती है, ताकि हम सॉर्ट आउट कर सकें कि उन दोनों के दरमियान आपस में क्या मसला है जो हल नहीं हो पा रहा या जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। फिर जब हमें टेस्ट चाहिए होते हैं तो ऐसी सूरत में जब हमने पहले कपल से बात की होती है, हस्बैंड वाइफ दोनों से, तो आसानी रहती है कि दोनों उस बात को समझते हैं। और जब हम टेस्ट एडवाइस करते हैं तो हस्बैंड भी अपने टेस्ट करवाते हैं और वाइफ भी अपनी टेस्ट करवाती हैं। और उन टेस्ट का जब रिज़ल्ट हमारे पास आता है और हम उसे डिस्कस करते हैं तो हम चाहते हैं, क्योंकि कपल ने मिल के बच्चा पैदा करना है, तो उनके रिजल्ट्स को हस्बैंड के साथ भी शेयर किया जाए और वाइफ के साथ भी शेयर किया जाए, ताकि जो भी मसाइल हैं दोनों को उस पर पता हो। इससे क्या होता है कि जब दोनों अवेयर होते हैं उन मसाइल के बारे में तो दोनों मिल के डिसीजन लेते हैं, दोनों इकट्ठे खड़े होते हैं, दोनों को एक दूसरे की सपोर्ट होती है, क्योंकि दोनों एक ही मिशन के लिए काम कर रहे हैं और वो है बच्चा हासिल करना। तो इसलिए हमें आसानी रहती है कि अगर हस्बैंड वाइफ आए, उसमें डिसीजन मेकिंग भी उनका आसान होता है, सपोर्ट भी होती है थ्रू आउट ट्रीटमेंट, और फिर उसमें रिजल्ट्स बेटर आते हैं। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो उसमें तो दोनों को ही पता होता है। और दूसरी बात ये कि जब अगर कोई इशू फीमेल के अंदर निकले चाहे मेल के अंदर निकले, किसी ने अपने अंदर कोई प्रॉब्लम खुद से क्रिएट नहीं किया होता, तो हमेशा सपोर्टिव आपका बिहेवियर होना चाहिए ताकि रिजल्ट्स बेहतर आए। ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए कि इसके तो स्पर्म्स ही नहीं है तो इसी वजह से मुझे हमल नहीं हो रहा, या इसके अंडे खराब क्वालिटी के हो गए तो इसकी वजह से हमल नहीं हो रहा। तो देखें, किसी ने अपने अंदर कोई प्रॉब्लम खुद से क्रिएट नहीं किया। जब तक आप दोनों एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे, कामयाबी आपके कदम नहीं चूमेगी। जब आप साथ होंगे, सपोर्ट करेंगे, राइट डॉक्टर चूज़ करेंगे, राइट जगह पे अपना ट्रीटमेंट करेंगे, तो आप ज़रूर अपने मकसद में कामयाब होंगे।